नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम 100+ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है टैट का एग्जाम भी जो है अभी आ रहा है। टैट के एग्जाम में भी आपको इन प्रीवियस क्वेश्चन से जो है वो हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस करें ताकि आप अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में कर सकें और जो 2-4 नंबरों की कमी रहती है वो भी पूरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 121 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द एल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरिंग फ्रॉम। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो कितनी है। तो अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वो वेरी करता है कितने से लेकर कितने तक, 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 121 का। वैसे ही जैसे एल्टीट्यूड पूछा गया है वैसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पूछा जाता है। अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं कि हिमाचल का लैटिट्यूड जो है वो कितना है, तो हिमाचल का लैटिट्यूड आपने ध्यान रखना है 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर जो है वो 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक जो है वो है। ये आपने लैटिट्यूड ध्यान रखना है। और वैसे ही लॉन्गिट्यूड अगर हिमाचल प्रदेश का पूछा जाता है तो लॉन्गिट्यूड की भी अगर हम बात करें तो 75 डिग्री से लेकर 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर ये जो है वो वेरी करता है 79 डिग्री 04 मिनट तक। इतना ईस्ट है ये और ईस्ट में ये वेरी करता है। ये आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 में बोलते हैं विच पास इज नॉट लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। देखो बोलते हैं कौन सा दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में से स्थित नहीं है। यहाँ पर साच पास, चिन्नी पास, छोबिया पास और कुंजुम पास जो है वो दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 122 के अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी कुंजुम पास सही आंसर हो जाएगा। कुंजुम पास कहाँ पर स्थित है? कुंजुम पास जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। यहाँ पर दिया गया है साच पास। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? साच पास का ध्यान रखना है कि ये जो चंबा है उसको पांगी के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। यहाँ पर जो है चीनी पास जो है वो दिया गया है, चीनी दर्रा यहाँ पर दिया गया है। तो ये इतनी जानकारी तो इसके बारे में नहीं मिलती। और छोबिया पास की अगर हम बात करते हैं तो छोबिया पास आपने ध्यान रखना है ये लाहौल को भरमौर से जो है वो ज्वाइन करता है। इन दो दर्रों के बारे में, जो साच दर्रा है, छोबिया पास है, इनके बारे में इस तरह से ध्यान रखना है। कुंजुम पास का तो पता चल गया लाहौल को स्पीति या फिर लाहौल स्पीति में ये स्थित है। 123 क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस द रिवर ब्यास एंटर्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि रिवर ब्यास जो है कांगड़ा में कहाँ पर एंटर करती है? रिवर ब्यास कांगड़ा में संधोल नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। अगर हम ब्यास नदी की ही बात करते हैं, देखो ब्यास नदी हिमाचल की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। और ब्यास नदी जो है वो निकलती कहाँ से है ये भी पता होना चाहिए। ब्यास नदी जो है वो निकलती है ब्यास कुंड से। और ब्यास जो है इसका वैदिक नाम जो है वो क्या आता है? अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर बहती है। पहले तो ये कुल्लू में बहती है। कुल्लू में बहने के बाद ये मंडी में एंटर करती है। मंडी में ये भजौरा नामक स्थान पर एंटर करती है और मंडी को ये छोड़ देती है संधोल नामक स्थान पर। मंडी को जब संधोल में छोड़ती है तो ये कांगड़ा में एंटर कर जाती है और कांगड़ा में ये संधोल में ही जो है वो एंटर करती है। उसके बाद जो है वो मीरथल नामक स्थान पर जो है ये कांगड़ा को भी जो है छोड़ देती है और पंजाब में जो है वो एंटर कर जाती है। इतना सब आप इस ब्यास नदी के बारे में ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 124 में दिब्बी बोकरी पिरामिड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दिब्बी बोकरी पिरामिड है ये कहाँ पर जो है वो आता है? तो दिब्बी बोकरी पिरामिड की अगर हम बात करते हैं कि दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ पर आता है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। कुल्लू इसका ऑप्शन ए जो है 124 का सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू में इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो आती हैं, जैसे कि कुल्लू में जो है वो एक तो सोलंग पीक आती है, सित्तीधार कुल्लू में आती है। कुल्लू में जो है वो हनुमान टिब्बा भी आता है। कुल्लू में जो है वो सित्तीधार आती है। कुल्लू में पतालसू पीक आती है। पिन पार्वती पीक जो है वो कुल्लू में आती है। तो इन पीक्स के बारे में भी ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राहुल वर रूल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं किसके द्वारा राहुल पर शासन किया गया था? राहुल पर किसके द्वारा शासन किया गया था? ये किया गया था राणाओं के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 126 में बोलते हैं हु इरेक्टेड द प्लेस एट नाडा कॉल्ड राजनगर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नाडा में जो है वो किसने निर्माण किया था? तो यहाँ पर तो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? इसका निर्माण किया गया था उमेद सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उमेद सिंह के चंबा के राजा हैं और चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा ही जो था वो रंग महल जो चंबा का है उसकी स्थापना भी जो था वो की गई थी। तो ये चंबा के राजा उमेद सिंह के बारे में ध्यान रखना है। 127 में बोलते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? देखो नालागढ़ को प्राचीन जो है वो किस नाम से जाना जाता था? हिंडूर नाम से जाना जाता था। नालागढ़ जो था वो कहलूर से अलग हुआ था। कहलूर यानी कि प्रेजेंट टाइम में जिसको बिलासपुर कहते हैं। किरग्राम बैजनाथ का जो है पुराना नाम है। ब्रह्मपुर की बात करें तो ये भरमौर का पुराना नाम है। और उसी तरह आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि सुंदरनगर का पुराना
पुराना नाम जो है वो क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 128 में बोलते हैं विच मुगल एम्पर कॉन्फेर्ड द टाइटल ऑफ राजा ऑन जगत सिंह ऑफ कुल्लू। हम बहुत बार पढ़ते हैं कि कुल्लू के राजा जो जगत सिंह थे, जिनके द्वारा दशहरा भी स्टार्ट करवाया गया, भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से मंगवाई गई थी, दामोदर दास लेकर आया था, उनको जो है वो कौन कुल्लू का राजा कहकर संबोधित करता था? उनको जो है वो कुल्लू का राजा औरंगजेब के द्वारा कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 129 क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट देलथ इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में ये देलथ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर हम रियासतों की बात करते हैं तो देलथ रियासत की स्थापना प्रीति सिंह के द्वारा की गई थी। प्रीति सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रियासतों की भी बात जब हो ही रही है तो रियासतों के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं। एक दो रियासतें, कुछ ऐसी रियासतें बता देता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जो जिनके फाउंडर आपको खास तौर पर जो है वो याद रखने हैं। तो एक तो हो गया आपके पास ये, हमने अभी कहलूर पढ़ा तो उसकी स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। हमने कहलूर के अलावा चंबा भी पढ़ा था, मारूवर्मन के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये तो आसान ही है। क्योंथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गिरिसेन के द्वारा की गई थी। उसी तरह आपने ठेउक ध्यान रखना है, ठेउक भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जयचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपने बगाट रियासत ध्यान रखनी है, बसंत पॉल के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। नालागढ़ जो कि हिंडूर के नाम से जाना जाता है, अजय चंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। एक जसवां रियासत भी है, जसवां की स्थापना किसने की थी? पूरब चंद के द्वारा जसवां की स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी, इन रियासतों को ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया विजिटेड सिरमौर। तो बोलते हैं कि किस वर्ष जो था वो पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा सिरमौर का दौरा जो था वो किया गया था। आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गांधी जी के विजिट के दौरान पूछे जाते हैं कि उन्होंने कब कब विजिट किया था, परंतु यहाँ पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया की बात की गई है तो उनके द्वारा कब विजिट किया गया था? 1945 में विजिट किया गया था। गांधी जी के द्वारा पहला विजिट जो था वो 1921 में शिमला का किया गया था। 1921 में जो पहली बार शिमला आए थे तो रुके कहाँ थे? शांति कुटीर नामक एक भवन है चमन हिल शिमला में, जहाँ पर वो रुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फेस्टिवल इज फेमस ओनली फॉर वल्गैरिटी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा त्यौहार किन्नौर का ऐसा है जो कि अश्लीलता के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो किन्नौर का ये त्यौहार है चांगो शेशुल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। शायद हमने मिशन अलाइड में ये क्वेश्चन पढ़ा भी है। चांगो शेशुल जो है ये ऐसा त्यौहार है जो कि वल्गैरिटी के लिए जाना जाता है। किन्नौर का हमने कल खेपा फेस्टिवल भी पढ़ा था जो कि रोप्पा वैली में जो है मनाया जाता है। किन्नौर में जो है जागरो फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में साजो फेस्टिवल मनाया जाता है। किन्नौर में उख्यांग फेस्टिवल मनाया जाता है। फुल्लैच त्यौहार किन्नौर में मनाया जाता है। ये सारे त्यौहार आपने किन्नौर के ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर यूजिंग वुडन यूटेंशियल। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि लकड़ी से बने हुए बर्तनों का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वुडन यूटेंशियल यूज करने के लिए गद्दी ट्राइब जो है वो फेमस है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गद्दियों के बीच में भी एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको वाला फेस्टिवल जो है वो कहते हैं। गद्दी मुख्य रूप से जो है वो कहाँ पर रहते हैं? ये कांगड़ा और चंबा के क्षेत्र में जो है रहते हैं। तो नवाला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? कांगड़ा और चंबा के क्षेत्रों में ही मनाया जाता है जहाँ पर गद्दी रहते हैं और गद्दी का ये फेमस फेस्टिवल है जो कि भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। अगला 133 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हीट इज नोन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गेहूं को किन्नौर जिले में किस नाम से जाना जाता है? देखो, गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं को जोड़ भी कहा जाता है, ओजा भी कहा जाता है, थो भी कहा जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया व्हीट की बात हम कर रहे हैं। बार्ले भी होता है। बार्ले को जो है वो क्या बोलते हैं? अगर हम बार्ले की बात करते हैं तो बार्ले को जो है वो ताग बोलते हैं। TAG ताग इसको बोला जाता है। इसको जो है ताग बोलते हैं। मेज हो गया मक्का, यानी कि मक्का को छा बोला जाता है। छा में यहाँ पर लिख देता हूँ, छा जो है वो उसको बोला जाता है। ये जो है वो मक्का को जो है वो बोला जाता है किन्नौर में। इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज इज लोकेटेड एट। तो बोलते हैं बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है वो छकमो में आता है। छकमो आपने ध्यान रखना है। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर भी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो हमीरपुर में जो है वो पड़ता है। हमीरपुर में पड़ता है, चलो सही बात है। अभी बाबा बालकनाथ जी का मंदिर जो है वो चर्चा में भी था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर से भी लिंक हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं, खासकर उनके लिए जो मतलब नहीं जानते ज़्यादा इन मंदिरों के बारे में, क्योंकि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के लोग तो जानते होंगे, परंतु कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नहीं भी जानते होंगे। आगे बोलते हैं वीरभद्र सिंह वॉज बोर्न एट। वीरभद्र जी हैं वो हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सबसे अधिक 6 बार ये रह चुके हैं। बोलते हैं वीरभद्र सिंह का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? अगर इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो था वो सराहन में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हिमाचल जीके के बाद ये कुछ साइंस के क्वेश्चन भी है। बोलते हैं थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो बोलते हैं थायराइड ग्लैंड जो है वो किस अंग के नज़दीक जो है वो होती है? तो ये जो है वो कहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड? आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो ये होती है
लिरिक्स के नज़दीक जो कठनली होती है, कंठनली, उसके नज़दीक जो है ये होती है। 136 का ऑप्शन सी सही आंसर है। 137 में बोलते हैं रेप्टाइल विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ह्यूमन को कितने, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, उसमें जो है वो 4 चैम्बर जो है वो होते हैं। वैसे ही कोई रेप्टाइल भी ऐसा होता है जिसमें 4 जो है वो चैम्बर होते हैं, वो कौन है, वो क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, मगरमच्छ ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच इज़ यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल को हम आमतौर पर क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, परंतु लेड पेंसिल में नहीं होता, पेंसिल में ग्रेफाइड होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 138 का। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इमरलैंड इज इन कलर। तो बोलते हैं पन्ना का रंग क्या होता है, तो इमरल्ड है ये, इमरल्ड आपने ध्यान रखना है, पन्ना बोलते हैं इसको। पन्ना का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, ये जो है वो डीप ग्रीन कलर का होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 140 में क्या बोलते हैं सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज ऑफ। देखो जब सूर्य ढलता है तब वो अंडाकार दिखाई देता है, वो किस कारण जो है वो होता है, तो वो जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर होता है, कि वायुमंडल से गुजरने वाली सूर्य की किरणें जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो है ये होता है। 141 देखिए बोलते हैं द पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क बिकॉज। तो पुलिस, देखो आपने देखा होगा डॉग्स होते हैं पुलिस के पास जो कि डिटेक्टिव वर्क जो है वो करते हैं, जहाँ पर भी उनको ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन में साथ में। तो क्यों उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है वो सुन सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। 141 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 142 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ हिंदुइज्म। तो बोलते हैं हिंदुइज्म का यानी कि हिंदू धर्म की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। हिंदू धर्म की विशेषता नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा। अहिंसा का सिद्धांत जो है वो हिंदुइज्म में नहीं दिया गया है। बाकी हम यहाँ पर देखें तो वेदों का सम्मान तो हम करते ही हैं, इस पर के ऊपर पूरी आस्था होती है, कर्मकांडों के ऊपर भी जोर दिया जाता है, परंतु अहिंसा इस तरह का सिद्धांत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा महात्मा गांधी जी बोलते थे। 143 देखिए क्या बोलते हैं साका इरा वॉज फाउंडेड बाय। तो बोलते हैं शक युग का जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। शक युग की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो था वो कनिष्क के द्वारा की गई थी। कुषाण वंश का ये शासक था, हमने गंधार शैली पढ़ी थी, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो फली फूली थी। 144 में बोलते हैं अकबर बिल्ट अ पंचमहल एट। तो अकबर के द्वारा पंचमहल भी बनवाया गया था। अकबर के द्वारा ये पंचमहल बनवाया गया था, ये कहाँ पर बनवाया गया था, ये फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम अकबर की बात करते हैं तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसका जिक्र जरूर होना चाहिए, जो कि 1556 में जो था वो हुई थी। अकबर की यहाँ पर विजय जो था वो हुई थी, और अकबर के द्वारा जो था वो अलग अलग चीज़ें जो था वो करवाई गई थी, जैसे कि अकबर के द्वारा जो था वो दीन इलाही की घोषणा की गई थी। 1582 की ये बात है, ठीक है जी, तो वो भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय तैमूर लंग इन। तो तैमूर लंग के द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था। तैमूर लंग के द्वारा 1398 में भारत पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 146 में बोलते हैं जनरल डायर वॉज शॉट डेड बाय। तो बोलते हैं जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी। तो जनरल डायर के द्वारा जो था, जनरल डायर ने जो था जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की थी, ये की गई थी किसने, उधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ एबोलिशिंग द प्रिंसली स्टेट इन फ्री इंडिया। तो बोलते हैं यहाँ पर कि किसने स्वतंत्र भारत में देसी रियासतों को खत्म करने की हिमायत की थी। तो वो किसके द्वारा की गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो की गई थी। उसके बाद ही तो जो फ्री इंडिया बना था रियासतों को खत्म करके, पटेल जी का और नेहरू जी का काफ़ी योगदान यहाँ पर रहा था। 148 देखिए बोलते हैं टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आमतौर पर कितना होता है, वो 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं। वैसे ही विधानसभा होती है, विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए जो है वो चुने जाते हैं। अच्छा, आपके जो पंचायत के प्रधान होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 149 में बोलते हैं यहाँ पर विच इज़ अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में अपर हाउस भी होता है, लोअर हाउस भी होता है। अपर हाउस जो है वो किसको बोलते हैं, अपर हाउस जो है वो राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा को जो है वो बोलते हैं। लोअर हाउस लोकसभा हो गया और अपर हाउस राज्यसभा हो गया। रेलवे इज सब्जेक्ट इन, हमने एजुकेशन पढ़ा है किसका सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट का। हमने पुलिस पढ़ा है किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का। यहाँ पर रेलवे आ रहा है, रेलवे जो है वो किसका सब्जेक्ट है, रेलवे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट जो है वो आता है। 150 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय। देखो दिन भी होता है रात भी होता है। दिन और रात होने की वजह क्या होती है, दिन और रात होने की वजह होती है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। पृथ्वी का उसकी धुरी की
मतलब अपने एक्सिस पर घूमना एक तरह से। 152 में क्या बोलते हैं व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड टू जेट स्ट्रीम्स। तो बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग क्या जो है वो सही है यहाँ पर। तो जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो इसके ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये हाई वेलोसिटी विंड होती हैं। ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये भी सही है। ब्लो इन अपर ट्रोपोस्फीयर एंड नियर ट्रोपोपॉज ये भी सही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 153 में बोलते हैं इन विच ओशियन वाटर मूव्स हॉरिजेंटली ओवर वास्ट एरिया ड्यू टू। तो बोलते हैं महासागर में पानी किसके कारण विशाल क्षेत्रों में क्षितिज रूप से चलता है। तो बोलते हैं कहाँ पर चलता है, ये चलता है वेव्स में, वेव्स और डेंसिटी डिफरेंस। ऑप्शन सी जो है, बी और सी दोनों ही इसके सही आंसर होंगे एज पर फाइनल आंसर की। आगे बोलते हैं 154 में बोलते हैं विच इरिगेशन कैनल इरीगेट्स द पोर्शन ऑफ थार डिजर्ट। तो जो थार डिजर्ट आता है मुख्य रूप से हम राजस्थान में भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल जो है वो आती है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी कैनल जो है वो ये जो है वो रेगिस्तान, थार जो रेगिस्तान है उसको सिंचित करने में अपना कंट्रीब्यूट करती है। 155 में बोलते हैं लार्जेस्ट बॉक्साइट प्लांट इन एशिया इज लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ। तो एशिया का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट संयंत्र है भारत के किस राज्य में स्थित है। एशिया का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट संयंत्र है वो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कराकोरम हाईवे कनेक्ट। तो कराकोरम हाईवे जो है वो किसको किसके साथ जो है वो कनेक्ट करता है। अगर हम कराकोरम की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान को चाइना से जो है वो कनेक्ट करता है। 156 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं मगदालेन एंडरसन रिसेंटली बिकेम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तो ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन आ जाता है, इनको स्क्रैप भी करते हैं। सीधा 173 क्वेश्चन बोलते हैं हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। तो हर्ष का दरबारी कवि जो था वो कौन था। हर्ष का जो दरबारी कवि इनमें से आता था वो कौन आता था, वो बाण भट्ट आता था। ऑप्शन सी जो है 173 का सही आंसर हो जाएगा। 174 में बोलते हैं विच म्यूजियम हाउस इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। तो बोलते हैं किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह जो है वो आता है। तो कुषाण का जो कुषाण प्रतिमाएं हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह जो आता है वो मथुरा म्यूजियम में आता है। मथुरा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में मार्को पोलो अ फेमस ट्रैवलर वॉज नेटिव ऑफ विच कंट्री। तो मार्को पोलो बोलते हैं एक प्रसिद्ध यात्री था। ये बोलते हैं किस कंट्री का यात्री था, कौन सी कंट्री से होकर आया था ये। तो ये जो है वो इटली का यात्री था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 176 में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन विच ईयर। तो शेर शाह के द्वारा जो था वो हुमायूं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था। शेर शाह ने हुमायूं को जो था वो चौसा की लड़ाई में हराया था, 1539 में हराया था। ऑप्शन बी 176 का सही आंसर हो जाएगा। 177 में बोलते हैं हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज अ हाफ नेक्ड फकीर। तो गांधी जी के बारे में ये किसने कहा था कि ये अधरंगा फकीर है, ये कहा गया था चर्चिल के द्वारा। 177 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये कहा गया था। 178 में बोलते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। 178 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 179 में बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द रिजाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो पहले फंडामेंटल राइट में आता था, ये फंडामेंटल राइट होता था, इसको डिलीट कर दिया गया। इसको जो डिलीट किया गया बोलते हैं इसको डिलीट कौन से प्रधानमंत्री या फिर किसकी सरकार के दौरान किया गया था। तो इसको डिलीट किया गया था किसके, मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 31 में जो था वो आता था। अब 31 आप देखते हैं फंडामेंटल राइट में नहीं आता। फंडामेंटल राइट से इसको डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया और इसको डिलीट कर दिया गया। ये 1978 की अमेंडमेंट आती है जिसके तहत इसको डिलीट किया गया था। 180 में बोलते हैं नरेंद्र मोदी इज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल तो इसको स्क्रैप कर देंगे क्योंकि अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो अभी 18th लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे। तो 18th लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, वो नरेंद्र मोदी ही चुने गए हैं। अगले 181 क्वेश्चन में बोलते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व्स फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ। तो स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो अधिक कितने कार्यकाल, उनका जो कितने कार्य के लिए जो है वो रहते हैं। तो देखो स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वो उनका जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 182 में बोलते हैं द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पीरियड ऑफ। तो बोलते हैं राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है वो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होता है। तो ये कितनी अवधि के लिए मान्य होता है, ये 6 वीक्स के लिए मान्य होता है। 6 वीक्स ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
183 में बोलते हैं ऑन विच डेट इन इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो है वो सबसे छोटे दिन का अनुभव जो किया जाता है वो कब किया जाता है, सबसे छोटे दिन का अनुभव यहाँ पर दिसंबर 22 को किया जाता है। दिसंबर 22 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 184 में बोलते हैं विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन। तो बोलते हैं कौन सी विंड ऐसी होती है जो अपनी दिशा मौसम बदलने के साथ जो है वो बदलती है। तो ऐसी विंड होती है मॉनसून विंड, जो कि मौसम के साथ जो है वो अपनी मॉनसून विंड जो होती है वो मौसम चेंज होने के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। 185 में बोलते हैं लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ तो डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बोलते हैं भारत के भूभाग का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो वो कितना है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। 185 का सी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 186 में नाथुला इज लोकेटेड इन। तो नाथुला जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखो हिमाचल में तो स्थित नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी ये स्थित नहीं है, बच गया आपके पास सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एचएस में भी तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, नाथुला सिक्किम में जो है वो आता है। एचएस में था या फिर अलाइड में था, इनमें से ही एक एग्जाम में था शायद। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं 187 में बोलते हैं विच सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर मुल्ला मुथा। तो बोलते हैं मुल्ला मुथा नदी के किनारे जो है वो कौन सा शहर बसा हुआ है। तो मुल्ला मुथा नदी के किनारे अगर हम बात करें कि कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है, शहर की बात की जा रही है तो ये पुणे शहर जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। तो बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क को एस्टेब्लाइज किया गया था किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो उसको एस्टेब्लाइज किया गया था बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित कहाँ पर है। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। उत्तराखंड आपने ध्यान रखना है। 189 देखिए क्या बोलते हैं आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर द। तो आरबीआई के द्वारा जो करेंसी नोट जारी की जाते हैं तो वो कैसे जारी की जाते हैं, वो देखो आरबीआई करेंसी नोट्स को जारी करती है मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम के तहत, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के तहत। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 190 का बोलते हैं विच टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लेविड अपॉन एंड कैन नॉट बी पास्ड। तो बोलते हैं कौन सा कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स जो है वो होगा। 191 में बोलते हैं विच इज सिम्टम ऑफ हेमियोफिला। तो बोलते हैं हेमियोफिला का लक्षण इनमें से कौन सा है। तो हेमियोफिला का लक्षण है नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो हेमियोफिला का लक्षण है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन। तो न्यूक्लियर रेडिएशन का प्रभाव सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट पर जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहले इसका जो प्रभाव पड़ता है वो स्किन के ऊपर पड़ता है। 192 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन। तो देखो कनकेव कन्वेक्स मिरर आप पढ़ते हैं, कन्वेक्स मिरर को आमतौर पर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो इसको आमतौर पर रियर व्यू मिरर के रूप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों का जो रियर व्यू मिरर होता है उसके रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले 194 क्वेश्चन में बोलते हैं हु पायनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो बोलते हैं जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है इसकी शुरुआत किसने की थी। तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत की गई थी इयान डोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 195 में बोलते हैं विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो इनमें से कौन सा जो है वो एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं विच इज यूज्ड एज एन एंटासिड, एंटासिड के रूप में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 196 में बोलते हैं विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल। तो इलेक्ट्रिकल हीटर आपने देखा होगा, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसमें उसकी जो कॉइल होती है वो किस पदार्थ से जो है वो बनती है। तो वो जो है वो बनती है नाइक्रोम से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं 197 में बोलते हैं विच स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड द महिला पुलिस सर्विसेज रूल। तो ये भी जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्क्रैप ही करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में 124 क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, बोलते हैं नॉटिकल माइन इज यूज्ड ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन। तो नॉटिकल माइंस जो है वो किस डिस्टेंस को, नॉटिकल माइंस एक इकाई है जो जिसका प्रयोग किया जाता है नेविगेशन के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। जो पानी की डिस्टेंस, पानी में जब शिप चलती है उसकी डिस्टेंस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो यूनिट यूज होता है उसको नॉटिकल माइंस कहते हैं। 125 में बोलते हैं एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। ब्लड में आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्रोमियम नहीं होता। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 125 का जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 126 में बोलते हैं नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिब्स कितने होते
होते हैं ह्यूमन बॉडी में, नंबर ऑफ रिब्स जो हैं वो 24 होते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वाज लेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो बोलते हैं कि वैदिक समाज की आचरण नियमावली में को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया था। तो ये कौन से ग्रंथ में रखा गया था, ये स्मृति में रखा गया था, ऑप्शन डी सही आंसर है। महावीरा वॉज बोर्न एट, तो महावीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था। अगर हम महावीर जी की बात करते हैं, महावीर स्वामी की, तो उनका जन्म आपने ध्यान रखना है वैशाली में जो था वो हुआ था, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ नॉट एन इंडस वैली साइट, तो इंडस वैली साइट इनमें से कौन सी नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली साइट की, तो इंडस वैली साइट में हमने जो आलमगीरपुर है वो भी पढ़ा है, लोथल भी पढ़ा है, बालाकोट भी पढ़ा है। ये जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी हमने नहीं पढ़ा है, ऑप्शन सी जो है 129 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर विच सुल्तान खलीशा लैंड इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो बोलते हैं खलीशा ज़मीन जो है वो किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी थी। तो खलीशा लैंड जो था वो किस सुल्तान के कार्यकाल के दौरान बढ़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी जो है वो 130 का सही आंसर हो जाएगा। 131 में बोलते हैं यहाँ पर विच मुगल रूलर हैज़ बीन कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो किस शासक जो था, किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार बोलते थे, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको बोलते थे, तो वो बोलते थे शाहजहां को, ऑप्शन डी सही आंसर है। उसने काफ़ी इमारतें बनवाई थी इसलिए उसको बोलते थे। आगे बोलते हैं व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 2 बार जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था ये बने थे, परंतु एक बार इन्होंने रिजाइन कर दिया था। पहली बार जब ये बने थे तब तो ठीक ठाक जो था वो सेशन चला था, परंतु दूसरी बार इन्होंने रिजाइन कर दिया था। 1938 में ये बने थे, हरिपुरा का सेशन था जिसमें ये इन्होंने ठीक ठाक से अपना कार्यकाल जो था वो चलाया था। 1939 का सेशन था वो इंपॉर्टेंट है, वो त्रिपुरी सेशन था जिसमें कंट्रोवर्सी जो था वो हो गई थी, बाद में चलकर जीत तो ये गए थे परंतु इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इनके बाद जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो प्रेसिडेंट बने थे, ऑप्शन ए सही आंसर है। 133 में बोलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड। तो बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या प्रदान करना है। तो उनका उद्देश्य है इक्वेलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन प्रदान करना, इक्वेलिटी एंड फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, ऑप्शन सी सही आंसर है। 134 में बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट सेंटर में और स्टेट में गवर्नर मंत्रियों को जो है वो मतलब अपनी मर्जी से ही जो है वो बना दें, नहीं। जो प्रेसिडेंट सेंटर में जो प्रेसिडेंट बोलेंगे वो मंत्री बनेंगे और स्टेट में जो सीएम बोलेंगे वो मंत्री बनेंगे। आगे बोलते हैं 135 में विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू बिकेम दी वाइस प्रेसिडेंट। तो बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक नहीं है। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का इनमें से जो है वो ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं है। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं आपको पता है किसी भी पॉलिटिकल पद के लिए एजुकेशन इतने मायने नहीं रखती, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट, ये जो है वो मायने नहीं रखता। 136 में बोलते हैं व्हेन डज द प्रॉब्लम ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइज। तो बोलते हैं कि भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है। तो ये समस्या उठती है व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ईयर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा जो था वो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था। ये स्टार्ट कब की गई थी, तो आपने ध्यान रखना है ये स्टार्ट की गई थी 1983 में, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच क्लाउड इज मेड अप ऑफ टाइनी आइस पार्टिकल। तो इनमें से कौन से मेघ जो है वो सूक्ष्म बर्फ कणों से बने होते हैं। सूक्ष्म बर्फ कणों से जो है वो साइरस क्लाउड जो है वो बने होते हैं। साइरस इनके पक्षभ मेघ जिनको कहते हैं वो बने होते हैं। 138 का डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। तो खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहलाता है। खगोलीय पिंड का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हवाईयन आइलैंड इज आर लोकेटेड इन। तो बोलते हैं हवाईयन आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। हवाईयन आइलैंड जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कुल मिलाकर हमने 100 के करीब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे। और अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों पर ही ज्वाइन कर लेना क्योंकि यहाँ से आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।